हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सभी विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम दिल्ली मुखर्जी नगर में हैं और मुखर्जी नगर में इंदिरा विकास कॉलोनी में हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे इन सभी विद्यार्थियों से कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, और सभी से बारी बारी से बात करेंगे। और सभी देख पा रहे हैं कितनी आतुरता से बात करने के लिए तैयार हैं, और कहीं ना कहीं हर एक स्टेट अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, कोई एक स्टेट से हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, बहुत दूर दराज से हैं। भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो सभी से जानते हैं बारी बारी से उनका नाम और वो क्या करते हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण, कहाँ से हैं आप? सर, मैं उत्तर प्रदेश से पढ़ता हूँ, आगरा से। आगरा से। क्या करते हैं आप? सर, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन। कितना टाइम हो गया दिल्ली में? सर, लगभग मैं मई 2019 में आया था। अच्छा, 2019। लगभग 3 साल हो गए। अच्छा, आपका नाम? नितिन कुमार। नितिन कुमार, आप क्या करते हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी और कॉलेज। अच्छा, तो अभी तो आपकी ऐसा लग रहा है कि शुरुआती दौर है आपका। हाँ बिल्कुल। अभी दिल्ली में अभी आए हैं? हाँ बिल्कुल, बिगनर है अभी। अच्छा, तो आपका मतलब जो ग्रेजुएशन है अभी फर्स्ट ईयर है कि सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर चल रहा है। फर्स्ट ईयर चल रहा है। दिल्ली से चल रहा है? यहाँ डीयू से। DU से। अच्छा, आपका नाम? संतन राज। अच्छा, आप क्या करते हैं? SSCGL का तैयारी। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हुआ दिल्ली में? 4-5 महीना। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से जी। अच्छा, तो दिल्ली में ही क्यों आए हैं आप? यहाँ प्रॉपर तैयारी होता है, इसीलिए हमारे बिहार में उतना नहीं हो पाता है। पटना में सुना है अच्छे टीचर हैं, खान सर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। खान सर है, लेकिन उतना नहीं है। वो रेलवे के पर्पज से अच्छा है, टीचर है, और CGL के लिए नहीं। अच्छा, आपका नाम सर? मेरा नाम गौरव कुमार है। गौरव कुमार। क्या करते हैं आप? मैं अभी तो MA कर रहा हूँ सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, और तैयारी? तैयारी भी चल रही है सर। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी सर यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा अच्छा, हाँ, कॉमन सभी के लिए? कॉमन सभी। अच्छा, जो भी हम लोगों को बेरोजगारी इतनी है। सबसे पहले तो एक टारगेट होता है हमारा, एक ड्रीम होता है, सपना होता है कि हमें UPSC करना है, SSC करना है, लेकिन बेरोजगारी इतनी हो गई है कि मुश्किल हो गया है जॉब को पाना। तो कहीं ना कहीं ये है कि हताश हो जाते हैं स्टूडेंट। कई अपने स्टूडेंट ऐसे हैं, घर की स्थिति अच्छी है तो वो अपने टारगेट को, अपने ड्रीम को, सपना को पूरा करते हैं, और ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनेंशियल घर से बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो वो ऐसा है कि अपने खर्चा पानी निकालने के लिए भी पहले जॉब को पाना चाहते हैं। सभी से हम बात कर रहे हैं। हाँ, आपका नाम? भैया हाँ बोलिए। हाँ, हंसी आना एक स्वाभाविक बात है, कोई बात नहीं है। कैमरा फेस कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम कुलदीप कुमार है। कुलदीप कुमार, क्या करते हैं आप? मैं सर अभी तो कॉलेज से मतलब BA कर रहा हूँ और साथ में प्रिपरेशन कर रहा हूँ बाई ग्रुप की, एयरफोर्स। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान में दौसा से। राजस्थान से। अच्छा, तो राजस्थान से आप भी हैं? आपके दोनों राजस्थान? जी सर। पार्टनर भी है ऐसा लगता है अभी? हाँ, पार्टनर है सर दोनों। आपका नाम? सर, मेरा नाम जितेंद्र योगी है। अच्छा, मैं भी राजस्थान से हूँ। योगी जी? जी जी। अच्छा, तो यहाँ पर यूपी के CM जी भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? सर, मैं वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल। जी। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ पे 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर हो गया। जी, इस जुलाई में 1 ईयर हो जाएगा। मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था पिछली बार। तो SSC वो चल रहा है? हाँ, जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे स्टेट के, जैसे राजस्थान में कोई भी वनडे एग्जाम होता है स्टेट का, तो वो दे लेते हैं, और जैसे कि सेंट्रल का होता है तो वह भी दे लेते हैं हम। अच्छा, चलो अच्छी बात है जी। आपका नाम सर? सर, मेरा नाम शिशुपाल कुमार है। मैं बिहार से नालंदा से हूँ। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी? सर, UPSC प्रिपरेशन मेरा। UPSC। अच्छा, तो कोचिंग ले रहे हैं कहीं से भी सर? सर, अभी तो सिर्फ इंग्लिश का कोचिंग दे रहा हूँ। DSL इंग्लिश जो धर्मेंद्र सर का है। अच्छा, TLS? DSL, बाकी फिर दृष्टि में जाना। अच्छा, तो दृष्टि में ले लिया है कुछ? अभी लिया नहीं है सर। अच्छा, अगले मंथ लूंगा मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका? आ जाइए इधर आ जाइए। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। मनोज? आनंद आनंद जी, क्या करते हैं आनंद जी? जनरल कंपटीशन मतलब। अच्छा, जनरल कंपटीशन। हाँ। अच्छा, मतलब सभी का मतलब ये है, सभी का उद्देश्य है सरकारी नौकरी पाना, चाहे वो SSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे किसी भी विभाग की नौकरी हो। सरकारी नौकरी के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर में आते हैं अपने सपनों को लेकर के। अब ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो घर चले जाते हैं, आ भी जाते हैं। क्या होता है, देखो घर से जो निकला है तो नौकरी लेने के लिए ही निकला है।
कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं 90% लोगों के लिए तो हाथ धोना ही पड़ता है, लेकिन यह है कि अपना बैकअप प्लान होता है सभी का। तो किसी का क्या बैकअप प्लान है कि टारगेट अपना ड्रीम अचीव करना है? अभी तो मैंने कोई सोचा नहीं बैकअप प्लान के लिए। मेरा टारगेट ओनली सिर्फ यूपीएससी है। अच्छा, अगर आपका क्या उनके लिए उद्देश्य मतलब बोले तो सजेशन होगा ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो अभी एस्पिरेंट हो, शुरुआती दौर में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्हें 12वीं किया हो या 11वीं किया हो या मतलब स्टार्ट करना ही चाहते, तो वो कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं? तो अभी स्टार्ट करना है, जैसे कि बेसिकली सभी एनसीईआरटी की बातें करते हैं, तो अच्छा। मेरे सजेशन में तो पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़े, अच्छा, उसके बाद हिस्ट्री की पढ़े ओल्ड वाली। अच्छा, अच्छा, हाँ, और जैसे कि धीरे धीरे पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ ले अपनी, और इकोनॉमी की पढ़ ले। और पहले एनसीईआरटी बेसिकली खत्म कर, उसके बाद जैसे तुम्हें लगे कि हाँ कैसा क्या है, उसके बाद अपना पहले सिलेबस भी देख ले एक बार, यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है, क्या सिलेबस उसका कैसा क्या रहता है। अच्छा, और उसके और जैसे पेपर उसके प्रीवियस वाले वो भी चेक कर ले। तो चेक करने के बाद अपना एनसीईआरटी से अपना स्टार्ट एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़े उसे। जैसे कि मान लो ग्रेजुएशन चल रही है तुम्हारी, तो धीरे धीरे प्रॉपर वे में उसको एनसीईआरटी साथ में पढ़ ले, जब तक तो लगे कि हाँ मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, अच्छा, तो धीरे धीरे एनसीईआरटी सारी खत्म कर ले। उसके बाद लगता है तुम्हें कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ तो कर सकते हो, नहीं अगर तुम्हें लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करनी है मुझे तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे खर्चा कितना हो जाता है, महीने का खर्चा कितना हो जाता है मुखर्जी नगर में? नॉर्मल खर्चा जो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो जो जितना करे कर, लेकिन कम से कम कितना? मिनिमम तुम्हारा 7,000 रुपये खर्च हो जाएगा। 6, 6.5, 7,000 रुपये तो 7,000 रुपये तो मिनिमम है। अच्छा, कितना भी बचाओगे 7,000 रुपये समझे 7,000 तो चाहिए। चाहिए। अच्छा, तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोलता है कि 2-3 हजार रुपये उसके महीने के खर्चा काम चल जाए, तो ऐसा कोई एरिया है कहीं पे आपको लगता है? नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं सर, संत नगर बोलते हैं पर वहाँ पर भी 3,000 में ही 3,000 का रूम मिलेगा, 3-4 हजार खर्चा हो जाएगा, तो 7-8 हजार रुपया वो नॉर्मल हो ही जाता है। तो बताइए कि यहाँ पर खाने पीने की बात करें, पीजी का नाम क्या है? किसान पीजी। किसान पीजी। अच्छा, तो किसान पीजी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? क्या बताना चाहिए, अच्छा खाना मिलता है, एवरेज खाना बढ़िया मिलता है? बढ़िया मिलता है। खाने का रूटीन क्या है, टाइमिंग क्या रहता है? 7:30 बजे के आसपास आपको नाश्ता मिलेगा। अच्छा। मैक्सिमम मुझे लगता है पराठा मिलता है। अच्छा, दिन भर जैसे हरा सब्जी कभी कुछ मिल जाता है, अच्छा, अच्छा, लेकिन गांव जैसा खाना तो नहीं मिलता है, तो बड़े अच्छा खाना मिलता है। मैनेज कर लेते हैं, मैनेज कर ठीक ठाक है। लंच कितने टाइम मिलता है? लंच जैसे सुबह नाश्ता मिलेगा और दिन में मिलेगा, शाम को 3 टाइम खाना मिलता है। सुबह लंच और दिन में लंच हो जाएगा तुम्हारा, सुबह नाश्ता और शाम को खाना। ये बताइए कि इसका रूम रेंट क्या है, इसका पीजी का रेंट क्या है? 5500 रुपये। 5500 रुपये पर हेड है ना? 5500 रुपये। सिंगल के लिए नहीं है? नहीं, सिंगल सिंगल के लिए डबल सीटर है। सिंगल है यहाँ पे पीजी में, उसका 7500 रुपये। 7500 रुपये। यदि सिंगल के लिए चाहिए आपको तो 7500 रुपये में, यानी 7,500 रुपये में आप पीजी ले सकते हैं। और डबल के लिए 5,500 में है। और पीजी की बात करें तो नीचे से लेकर के ऊपर सभी प्रकार से, टाइल्स की बात करें तो व्हाइट टाइल्स लगे हुए हैं, पूरा चिकना है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं। 5,500 रुपये में आप रह सकते हैं डबल लोग। और यदि सिंगल को रहने के लिए आप तैयार हैं तो 7,500 रुपये में आपको मतलब पूरा खर्चा आ जाएगा। रहना खाना सभी होता है ना पीजी में? पीजी में ये होता है, कोई डाउट रहता है, पीजी होता क्या है पहले बताइए। पीजी में जैसे कि कई गेस्ट के तौर मान लेते हैं, यहाँ पर रहना खाना पीना सब कुछ फ्री में होता है। अपने कपड़े चाहिए बस कपड़े, हाथ पे कपड़े चाहिए होते हैं पहनने वाले अपने, और कपड़े होने के लिए, और जैसे कंबल वगैरह होते हैं वो खुद लाना पड़ता है। बाकी सब कुछ यही प्रोवाइड कराते हैं तुम्हें, वाईफाई और कूलर और जैसे कि और खाने पीने सामग्री सब कुछ। और ये एरिया है इंदिरा विकास है ना, तो इंदिरा विकास की और मुखर्जी नगर की यानी बत्रा की दूरी कितनी है? यहाँ से लगभग 1200 मीटर। 1200 मीटर। 1200 लगभग 1200 तो ज्यादा बता रहे हैं। 800 मतलब एक किलोमीटर के लगभग। 1 किलोमीटर जी, हाँ 1000-1200 मतलब 5 से 10 मिनट
हाँ 10 मिनट इससे जाते हैं, पैदल ही जाते इसी हैं। एरिया में ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं। अच्छा, तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो बत्रा तक आते हैं और बोलते हैं कि भाई बत्रा ही पे रूम चाहिए हमें या पीजी चाहिए, तो बत्रा पे रहना ठीक है कि यहाँ पे रहना ठीक है? देखिए जी, अपना खर्चा पे डिपेंड करता है। खर्चा में तो आप बत्रा पर रह सकते हैं, नहीं तो आप क्या कहते हैं इंदिरा विकास कॉलोनी थोड़ा सस्ता के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, आप बताइए कुछ अपने बारे में और कुछ बता सकते हैं? आप काफी उदास लग रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि याद आ रही थी आप काफी, मतलब ये है कि सब में जूनियर लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं, तो याद भी आती होगी घर वालों की, परिवार किसको भेजना टाइम सर जी, घर तो अभी कल जाके आए हैं। अच्छा, अभी आए? हाँ, कल ही जाके आए हुए हैं अभी अच्छा घर। अच्छा, तो ये बताइए कि जब कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है, लाइब्रेरी जाते हैं आप लोग? बिल्कुल जी हाँ। अच्छा, लाइब्रेरी में क्या टाइमिंग है आपका जाने का? लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, अच्छा और फिर नाइट को है 9 बजे से लेके 1 बजे तक। अच्छा, अब ये बताइए लाइब्रेरी जाना कंपल्सरी है कि नहीं, वह स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि जो बच्चे यदि यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, थोड़ा सभी दिख जाए हमें यहाँ। आप जाना चाहते हो जा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यदि रूम में पढ़ना चाहें और यदि तो वो रूम में पढ़ सकते हैं। बाकी लाइब्रेरी में क्या होता है कि हमारी कंटिन्यूटी बनी होती है कि सुबह जैसे हम नहाते हैं और हमारा शेड्यूल होता है, अच्छा। तो हम उस शेड्यूल को टाइम से टाइम फॉलो कर सकते हैं कि इतने घंटे में पढ़ना ही है। वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं करने वाला होता है कि साइड वाला रूम वाला कोई फ्रेंड्स आ गया या कोई कॉल्स आ गई। तो एक कंटिन्यूटी बनाई रखने के लिए लाइब्रेरी मेरे हिसाब से जरूरी है कि ज्वाइन कर लेना चाहिए उसे। मतलब जो आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी मोबाइल से या नींद से या बहुत सी चीजें ऐसी नहीं। क्या है कि रूम पे रहते हैं नींद भी आती है। नींद का आना ये नहीं कि खराब है, लेकिन नींद का आना ज्यादा आना भी ठीक नहीं होता, आलसी होती है ना एक प्रकार से। रात में भी सोते, दिन में भी सोते हैं, तो रूम पे ज्यादातर ये हो जाता है। यदि जो कंट्रोल कर सके, सेल्फ कंट्रोल या अपनी जो व्यायाम है, व्यायाम के तरीके से आप रहते हैं, तो आप रूम पे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा है। तो लाइब्रेरी जाना उतना कंपल्सरी नहीं है। यदि जाना है तो अच्छी बात है, यदि नहीं भी जाते हाँ, लेकिन क्या होता है कि जैसे हम रूम पे होते हैं तो 2 घंटे पढ़ने के बाद लगता है कि थोड़ा आराम कर ले। बाद में क्या है, लाइब्रेरी में बच्चों को देखकर एक मोटिवेशन भी मिलता है पढ़ने का कि साइड वाला पढ़ रहा है, हमें भी पढ़ लेना चाहिए, तो अच्छा। थोड़ा सही रहता है उसके लिए। अच्छा, तो क्या आप लोगों की क्या सपने क्या हैं? देखिए उसका सर, भी बता सकते हैं अभी तो हमारा वनडे ही एग्जाम टारगेट है। हाँ। अभी जैसे हमारा वनडे एग्जाम्स क्लियर होता है तो फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि अभी हम नहीं, एग्जाम्स के अलावा बहुत से सपने होते हैं, छोटे छोटे सपने ऐसे होते हैं कि परिवार के लिए क्या करना है, क्या हमें अपने, मतलब ये है कि ये तो एक प्रकार से छोटी सफलता होती है। जी। अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन मतलब एक प्रकार से अपना एक परिवार को चलाने के लिए ही नौकरी की बात करें। कुछ ऐसे सपने होते हैं कि हमें ऐसा करना है, समाज के लिए ऐसा करना है, ये सभी चीजें होती है। तो क्या आपका क्या सपना है? कि सपना है कि मतलब हम अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहिए, उसे प्रॉपर मतलब जो घर वालों को कुछ प्रोवाइड करा सकें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अपना मतलब एक टारगेट होना चाहिए किसी। हाँ, तो आप बताइए आपका क्या सपना है? यूपीएससी आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? कोई आपका उद्देश्य होगा इसके लिए, क्या उद्देश्य है इसके? सर हमारा उद्देश्य है आईएएस बनना नहीं, ज्ञान प्राप्त करना है सर। ज्ञान प्राप्त, मुझे टीचर बनना है। टीचर, यूपीएससी तैयारी कर लेंगे, हाँ। अटेम्प्ट देंगे, हुआ तो हुआ, नहीं तो बच्चों की पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि ज्ञान को अर्जित करके बांटना है मुझे। ज्ञान को बांटना समाज के लिए, और कोचिंग खुलना है। कोचिंग मतलब हाँ, पैसों से पैसे से पढ़ाना बच्चों को, कि फ्री में पढ़ाना? क्या उद्देश्य है? पेट चलाने के लिए तो कुछ पैसा लेना ही पड़ता है। हाँ? खान सर आज फ्री कर रहे हैं सर, फिर भी तो कुछ ले रहे हैं ना। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकालने के लिए तो ऐसा लेंगे जो कि वो भी दे सके। मतलब हाँ, मतलब हर कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। हाँ, तो आपका क्या उद्देश्य है? आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना? नहीं, मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूँ वैसे ही, अच्छा अच्छा, कोई भी एग्जाम जैसे सीएपीएफ। अच्छा, कोई भी एग्जाम्स के लिए। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं वैसे? अभी एमए सोशल वर्क कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप हम ऐसे सीजीएल कर रहे हैं। सीजीएल क्यों कर रहे हैं? कुछ और भी कर सकते हैं। नहीं, इसमें अच्छा जॉब है सीजीएल, जैसे इनकम टैक्स बनना है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है क्या आपकी? नहीं ऐसे नहीं, ये बात नहीं, कुछ स्टोरी नहीं, वही करप्शन को हटाने के लिए बनना पड़ता है। मजाक की बात है ये, मतलब ये इनकम टैक्स ऑफिसर बनना जी। आपका उद्देश्य, आपका सपना है जी। आपके सपना पूरे हों, और आपका एनडीए
यूपीएससी। हाँ यूपीएससी डीएम बनना है। बिल्कुल सर, डीएम क्यों बनना है आपको? क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट से अभी तक कोई प्रॉपर आईएएस अभी बना ही नहीं है उस साल। और बाकी आपको अपना नाम, पहला नाम लिस्ट में लिखवाना है। हाँ मतलब लोग उतना सोचते भी नहीं है वो वहाँ से यूपीएससी के बारे में, अच्छा अच्छा। तो इसीलिए। हाँ सर, आपका क्या क्या आपने सोचा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ? सर मेरा बचपन से सपना रहा है। जब से लगभग मैं 8-9 साल का हूँ, मेरे पापा पूछते थे तुझे आगे चल के क्या करना है। हाँ तो मुझे पता भी नहीं था कि आईएएस आईपीएस क्या होता है। मेरे मुंह से की बात निकलती थी मैं आईपीएस बनूंगा, लेकिन पापा बोलते थे नहीं मैं तुझे इंजीनियर बनाऊंगा। मैंने कहा नहीं मैं आईपीएस ही बनूंगा। अच्छा सर हाँ, ये बचपन से मतलब मेरा आपने practice का। इंजीनियरिंग भी की होती है? नहीं मैंने इंजीनियर नहीं की है। अच्छा। मेरा टारगेट तो यही था यूपीएससी का। मतलब पहले जो लाल बत्ती चलती थी, लाल हरी पीली नीली, वो वो वाला भी चलती थी, Yes। तो अब तो नहीं चलती, तो वो देख के तो नहीं आपका सपना नहीं बना नहीं है? नहीं ऐसा नहीं, पता नहीं वो ऑटोमेटिक मुझे पता भी नहीं था आईपीएस होता क्या, लेकिन मेरे पता नाम सुना हुआ था आईपीएस कोई पावर होती है अच्छा अच्छा। या, तो मैं यही बोलता था मुझे आईपीएस ही बनना है। चलो ठीक है, आपका सपना पूरा हो, हमारी दुआएं हैं और लगे रहें। मेहनत तो हाँ, तो आप कोने में बैठे हुए हैं, आप कुछ बोलेंगे? आपका क्या सपना है? जनरल कंपटीशन। जनरल कंपनी, हाँ मतलब ये है कि आपको नौकरी पाना है। न्यू आया है, फिर इसके बाद क्या करेंगे आप? इंजीनियरिंग किए हुए हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग किए हैं। हाँ। अच्छा, कौन सी ब्रांच है आपकी? मैकेनिकल। अच्छा, मैकेनिकल। मैंने भी मैकेनिकल से बीई किया है। कहाँ से आप? राजस्थान से? ना, बिहार से? मैं बिहार से हूँ, यूपी में रहता हूँ, यूपी से किया कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। चलो एक बार भी बोल दीजिए कि यहाँ के बारे में थोड़ा थोड़ा ये बता दीजिए कि मुखर्जी नगर पढ़ने के माहौल से ठीक है या नहीं है? कि बहुत बेस्ट है? बहुत बेस्ट है मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर का माहौल अच्छा है? है? कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मतलब एक प्रकार से बाजार सा लगा है यहाँ पर। जब जाते हैं बाहर तो ऐसा लगता है कि कोई बाजार है, लेकिन बाजार नहीं है, तो स्टूडेंट का मेला है। अच्छा, और यहाँ से और बढ़िया माहौल कहीं है भारत में? ऐसा कुछ आपको लगता है? बहुत सारे लोग रेफर करते हैं इलाहाबाद को इलाहाबाद को या यूपीएससी की रिगार्डिंग। अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोग जयपुर में संस्था खुल गया इसकी दृष्टि के हाँ। लोग वहाँ पे भी जाना पसंद कर रहे हैं। हाँ। और इससे मतलब धीरे 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 हर राज्य की लेकिन ये है कि अभी मुखर्जी नगर बेस्ट है। करोल बाग, मुखर्जी नगर बेस्ट है। अच्छा, करोल बाग और बेस्ट है। तो कोचिंग यूपीएससी के लिए, हिंदी मीडियम के लिए कोचिंग का कुछ आइडिया है कि सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सी है, अच्छा रिजल्ट देने वाली? बाकी तो मुझे दृष्टि बेस्ट लगती है। दृष्टि है। अच्छा, वो इंग्लिश का है कोई आइडिया? इंग्लिश के लिए कौन सी कोचिंग? इंग्लिश के लिए वही अच्छा, कहाँ है ब्रांच इसकी? ब्रांच है करोल बाग। करोल बाग। चलो अंतिम मैसेज दे दीजिए। सभी जो व्यूअर्स हैं वो आप लोगों को देखते हैं, तो आप लोगों को देख के वो रूम लेते हैं, पीजी लेते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, और कुछ मुखर्जी नगर भी आते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज दीजिए अपने हिसाब से, किस प्रकार से वो पढ़ें, किस प्रकार से, यदि मुखर्जी नगर आते हैं तो किस प्रकार की सावधानी यहाँ पर रखें। सावधानी भी रखना जरूरी है, क्योंकि जब आते हैं तो बहुत से ऐसे मार्ग आते हैं जहाँ से वो विचलित हो सकते हैं। तो क्या मैसेज रहेगा आपका? सबसे पहले जो यहाँ आते हैं उसको कहेंगे कम से कम दोस्त बनाए। काफी होता है कि मतलब कि बाहर जाते हैं काफी ज्यादा दोस्त बनाते हैं, कभी इधर कभी उधर, और कभी घूमना थोड़ा कम करे, और जितना डिसिप्लिन है उतना डिसिप्लिन मेंटेन करे। अच्छा अच्छा। तो सभी का मतलब मैसेज यही है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मतलब यही जो भाई ने बोला। हाँ, तो देखो यहाँ पर सभी का उद्देश्य है, सभी पढ़ने के लिए आए हैं, और पढ़ने के लिए आए हैं, सभी पढ़ रहे थे। और जब मैं आया तो मैंने बोला कि भाई एक वीडियो बनाना है, और उन्होंने ये इसके बारे में बताया था, किसान पीजी के बारे में। पीजी बेस्ट है, आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। और सभी का उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में वो कर्मचारी या अधिकारी बने और उनके सपने पूरे हों। हम सभी की शुभकामनाएं हैं। और सभी भाई पढ़ रहे थे, पढ़ते हैं, कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है, कोई रूम पर पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे मुखर्जी नगर जब आए हैं तो वो अपने सपनों को पूरा करने आए हैं, और वो लगे भी हैं ऐसे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके ही जाएंगे। हम सबकी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। तो आप लोग जब यहाँ पर आना चाहें तो भाइयों से जैसे कि बातचीत की, जाना यहाँ के बारे में,
और नंबर मिल जाएगा, कॉल कर सकते हैं और इन भाइयों से भी आकर मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसान पीजी है, यहाँ के बारे में जान सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।